अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मामा आइडियाज़। तो कैसे हैं आप सब? आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने वक्त निकाला मेरी आज की वीडियो देखने के लिए। आज की रेसिपी में मैं बनाने जा रही हूँ चिकन मैकरोनी। तो मैकरोनी हम बनाएंगे बहुत इजी तरीके से और बहुत ही मज़ेदार। उससे पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो के नीचे दिए हुए लाइक के बटन को ज़रूर क्लिक कर दें। उससे मेरी हौसला अफजाई होगी और इंशाल्लाह इस टाइप की अच्छी अच्छी वीडियोस आप लोगों के लिए मैं लेकर आती रहूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने ली है 500 ग्राम मैकरोनी। 500 ग्राम मैकरोनी लेने के बाद 500 ग्राम ही मैंने लिया है चिकन बोनलेस, और इसके इस साइज़ में मैंने कर लिए हैं पीसीज। और प्याज मैंने ली है एक मीडियम साइज़ की, इसे भी छोटा छोटा काट लिया है। और यहाँ मैंने लिया है टमाटर एक बड़े साइज़ का, और इसे भी छोटा छोटा काट लिया है। इसके साथ ही मैंने ली है हरी मिर्ची 6 से 7 अदद, और इसे बारीक बारीक चॉप कर लिया है। हरी मिर्ची लेने के बाद मैं एक कढ़ाई लूँगी और इसमें 3 से 4 लीटर पानी चढ़ाकर उबाल आने पर इसमें डाल दूँगी 1 टेबलस्पून नमक, और 3 टेबलस्पून इसमें डाल दूँगी कुकिंग ऑयल। तो अच्छे से उबाल आने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी मैकरोनी। जब मैकरोनी अच्छे से पक जाए तो मैं इसका पानी निकाल कर इसे अलग कर लूँगी। तो यहाँ मेरी मैकरोनी हो चुकी है तैयार। अब मैंने इसका पानी निकाल दिया, इसे निकाल लिया है बाउल में, और इसमें मैं डाल दूँगी 1 टेबलस्पून ऑयल, और इसे चम्मच की मदद से मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि ये आपस में चिपके नहीं। हल्के हल्के हाथों से मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि ऑयल अच्छे से लग जाए। तो यहाँ कढ़ाई में मैंने रख दिया है आधा कप कुकिंग ऑयल, और इसमें डाल दूँगी प्याज। अब मैं प्याज फ्राई कर लूँगी, इसे गोल्डन नहीं होने दूँगी। गोल्डन होने से पहले ही मैं इसमें डाल दूँगी चिकन। तो यहाँ प्याज मेरे अच्छे से पक चुके हैं। इस टाइम मैं इसमें डाल दूँगी चिकन डालकर मैं अच्छे से 3 से 4 मिनट तक इसे अच्छे से भून लूँगी। लो टू मीडियम फ्लेम पर 3 से 4 मिनट तक मैं इसे अच्छे से भून लूँगी। तो आप यहाँ देख सकते हैं इसका कलर भी हो चुका है चेंज, और ये अच्छे से भून चुकी हूँ। तो इसमें अब इस टाइम मैं डाल दूँगी टमाटर डालकर मैं चम्मच चलाऊँगी और इसे 1 मिनट पकाऊँगी। 1 मिनट पकाने के बाद अब मैं इसमें डाल दूँगी 1 टीस्पून लाल कुटी मिर्च, 1 टीस्पून डाल दूँगी सूखा धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून इसमें डाल दूँगी ज़ीरा, 1 टीस्पून इसमें डाल दूँगी काली पीसी मिर्च। काली हुई पीसी मिर्च डालने के बाद फिर मैं इसे अच्छा सा भून लूँगी। और इस टाइम मैं इसमें डाल दूँगी नमक इसमें डाल दूँगी 1 टेबलस्पून नमक डालने के बाद फिर से मैं इसमें चम्मच चलाऊँगी और इसे अच्छा सा भून लूँगी। इसे इतना भूनूंगी कि मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो यहाँ मैं अच्छे से भून चुकी हूँ। अब मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा पानी, 3 से 4 टेबलस्पून पानी डालने के बाद फिर से मैं इसे ढक्कन ढककर लो टू मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 मिनट पकाऊंगी। तो 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। तो यहाँ ढक्कन खोलकर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका बिल्कुल पानी हो चुका है खुश्क, और यहाँ ऑयल हो चुका है अलग। तो 2 से 3 मिनट फिर मैं इसे मज़ीद पकाऊंगी, और इसके बाद इसमें डाल दूंगी मैकरोनी उबली हुई,
उबली हुई मैक्रोनी डालने के बाद मैं इसे हल्के हाथों से मिक्स कर लूँगी। तो इस टाइम मैं डाल दूँगी बारीक बारीक कटी हुई हरी मिर्चें और ऊपर से डाल दूँगी बारीक बारीक कटा हुआ हरा धनिया। हरा धनिया डालने के बाद हल्के हाथों से मैं इसे हल्के हल्के मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद ढक्कन ढककर बिल्कुल लो फ्लेम पर मैं इसे 5 से 6 मिनट के लिए दम पे लगाऊंगी। तो यहाँ दम लगा चुकी हूँ और मैक्रोनी मेरी हो चुकी है तैयार। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू के साथ मैक्रोनी हो चुकी है तैयार। तो अगर आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो के नीचे दिए हुए लाइक के बटन को ज़रूर क्लिक कर दें, उससे मेरी हौसला अफजाई होगी और इंशाल्लाह आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियोस मैं लेकर आती रहूँगी। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो लाल लगे सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर दें और साथ ही बेल के बटन को क्लिक कर दें ताकि मेरे आने वाली हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए देखते रहें मामा आइडियाज़। इंशाल्लाह आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियोस मैं लेकर आती रहूँगी। तो इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।